हेलो साथियों, मैं अरविंद आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमारा पहला सवाल है, कणी में 6 प्लस कणी में 6 प्लस कणी में 6 प्लस कणी में 6 डॉट 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 बराबर क्या होगा। जब भी इस प्रकार के सवाल रहे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 को उठाएंगे, 6 को ऐसे दो गुणनखंडों के बीच में तोड़ेंगे कि इनका क्या हो, अंतर क्या हो, एक का हो। जैसे हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, इनका अंतर कितना का है, डिफरेंस बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। अगर ये प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर, अगर माइनस में है तो छोटा वाला आंसर होगा। इसमें क्या है, प्लस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। ये सवाल आपको बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलते होंगे। तो इस प्रकार के सवाल को सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले 6 को उठाइए और दो उसको उसके ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़िए जिनका अंतर क्या हो, 1 हो। और अगर प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर माइनस में है तो छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है। अब हमारा अगला सवाल कह रहा है, कड़ी में 72 माइनस कड़ी में 72 माइनस कड़ी में 72 माइनस कड़ी में 72 माइनस डॉट डॉट बराबर क्या होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 72 को कड़ी से बाहर निकालेंगे। इसको क्या करेंगे, 72, इसको क्या करेंगे, अब इसको करेंगे ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो। तो इसको 9 8 72, 9 गुणे 8, इनका अंतर कितना हुआ, डिफरेंस कितना हुआ, 1 का डिफरेंस हुआ। तो अब क्या करेंगे, ये माइनस में है तो हमने आपको बताया है कि अगर माइनस में सवाल रहे तो छोटा वाला आंसर होगा, अगर प्लस में है सवाल रहे तो बड़ा वाला आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे हमारा अगला सवाल कह रहा है, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 डॉट 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 बराबर क्या होगा, का मान क्या होगा। जब भी इस प्रकार के सवाल रहे, अगर प्लस में दिया है तो हम इसके आगे ऐसी संख्या को ढूंढेंगे जिनका गुणनखंड क्या हो, दो गुणनखंडों का अंतर क्या हो, 1 हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 के आगे क्या आता है, 4, 4 को अगर तोड़ते हैं तो ये 2 गुणे 2 में टूटेगा, अंतर क्या आया, 0 का, ये भी नहीं हुआ। अब 5 को लेते हैं, इसको करे तोड़ेंगे तो 1 गुणे 5, अंतर 4 का आया, ये भी नहीं होगा। अब 6 को लेते हैं, 6 को क्या करेंगे, 2 और 3 में टूटेगा, इसका अंतर क्या हो गया, 1 आ गया, यानी इसका अंतर 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, 2 और 3 के बीच। एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा था हमारा सवाल, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 डॉट 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 बराबर का क्या मान होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये अगर प्लस में है तो इसके आगे की संख्या के बारे में हम सोचेंगे। जैसे 4, 4 को लिए तो 2 गुणे 2, अंतर कितने का आया, 0। 5 को लिए तो 5 को 1 गुणे 5, अंतर कितने का आया, 4। 6 को लिए 2 गुणे 3, यानी हमें उस संख्या को ढूंढना है जिनका अंतर क्या हो, 1 का हो। यानी 2 और 3 का अंतर कितना आया, 1 का, यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 2 और 3 के बीच। ठीक है, समझ में आया। अब हमारा अगला सवाल कह रहा है, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 7 का मान डॉट 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 का मान क्या होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारा क्या दिया गया है, ये 7, 7 को ऐसे दो, इसको अगर खंड करते हैं तो 1 गुणे 7, अंतर कितना आया, 6 का, ये नहीं होगा। अब इससे आगे वाली संख्या को लेंगे, 8, 8 को करेंगे 2 गुणे 4, अंतर कितना आया, 2, ये भी नहीं होगा। और इसके बाद क्या आता है, 9, 9 को लिए 3 गुणे 3, अंतर कितने का आया, 0 का। अब क्या लेंगे, 10। हमें उस संख्या को ढूंढना है जिनका गुणनखंड, दोनों दो गुणनखंडों के बीच का अंतर क्या हो, 1 हो। तो हम 10 को लेंगे, 2 गुणे 5, अंतर कितने का आया, 3 का, ये भी नहीं होगा। अब 11 को लेंगे, 11 का 1 गुणे 11, अंतर आया 10 का। अब 12 को लेंगे, 12 को लेंगे तो क्या होगा, 4, 4 गुणे 3,
इनका अंतर कितना है, डिफरेंस बराबर कितना है, 1। यानी हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा, 3 एवं 4 के बीच होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा था हमारा सवाल कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 7 डॉट 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 का मान क्या होगा। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 7 को उठाएंगे, अगर प्लस है तो उसके आगे की संख्या के बारे में, संख्या को हम देखेंगे कि जिनका डिफरेंस क्या हो, गुणनखंड करने पर अंतर, दो गुणनखंडों के बीच का अंतर क्या हो, 1 हो। तो हमने सबसे पहले 7 को उठाया, 1 गुणे 7 किया तो आया 6, यानी 6 का डिफरेंस, ये भी नहीं होगा। अब 8 को उठाया यानी 2 गुणे 4, यानी इसका डिफरेंस 2 आया, यानी ये भी संख्या नहीं होगी। यानी 9 को उठाया 3 गुणे 3, इसका डिफरेंस आया 0। 10 को उठाया 2 गुणे 5, इसका डिफरेंस आया 3। 11 को उठाया 1 गुणे 11, इसका डिफरेंस आया 10, यानी ये भी संख्या नहीं होगी। 12 को उठाया 3 गुणे 4, डिफरेंस कितने का आया, 1 का। हमें क्या चाहिए था, डिफरेंस 1 ही चाहिए, यानी दो गुणनखंडों के बीच कितना का डिफरेंस, 1 का होना चाहिए। यानी हमारा आंसर आएगा 3 एवं 4 के बीच। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आशा करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल कह रहा है कड़ी में 11 माइनस कड़ी में 11 माइनस कड़ी में 11 माइनस कड़ी में 11 डॉट डॉट का मान क्या होगा। तो आइए हम इससे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया अगर वो माइनस में रहेंगी तो उनको पहले संख्या के बारे में हम सोचेंगे, अगर प्लस रहेगा उसके यानी उसके बाद वाली संख्या के बारे में सोचेंगे। तो ये क्या है, माइनस है, तो हम क्या करेंगे, 11 को उठाएंगे, 11 से पहले वाली संख्या को हम ढूंढेंगे 10, यानी अंतर उनका कितना होना चाहिए, 1 का अंतर हो। दो गुणनखंडों के बीच कितने का अंतर, 1 का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 11 को उठाएंगे, 11 को करेंगे तो कितना होगा, 1 गुणे 11, अंतर कितना आया, 10 का अंतर आया। अब क्या करेंगे, 10 को उठाएंगे, 10 को उठाएंगे तो 2 गुणे 5 आएगा, अंतर इसका कितना आएगा, 3 आएगा। 9 को उठाएंगे, इसका करेंगे तो कितना होगा, गुणनखंड करेंगे 3 इंटू 3, अंतर कितने आया, 0। 8 को उठाएंगे तो 2 गुणे 4, अब कितना का अंतर आया, 2 का अंतर आया। अब अभी तक हमने संख्या हमें नहीं मालूम चली। अब क्या, 6 के बाद आता है, 7 के बाद आता है, क्या आता है, 6। 6 को उठाएंगे, 2 और 2 3 6, अंतर कितने का आया, डिफरेंस कितना आ गया, 1। यानी हमें वही संख्या ढूंढनी थी कि जिनका गुणनखंड, दो गुणनखंडों के बीच अंतर क्या हो, 1 हो। तो हम कह सकते हैं कि यानी -11 माइनस कड़ी में 11 माइनस कड़ी में 11 माइनस कड़ी में 11 माइनस कड़ी में 11 डॉट 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 का मान होगा 2 एवं 3 के बीच। क्या होगा, 2 एवं 3 के बीच, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से और देख लीजिए, हमारा सवाल कह रहा था कड़ी में 11 माइनस कड़ी में 11 माइनस कड़ी में 11 माइनस कड़ी में 11 डॉट 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 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 हमारा पहले संख्या क्या दी गई है, 11। अगर माइनस में दिया गया है तो 11 के पहले वाली संख्या को ऐसे दो गुणनखंडों को ढूंढेंगे जिनका मान क्या होगा, जिनका अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, दो गुणनखंडों के बीच 1 होगा। यानी 11 को देखें तो 1 गुणे 10 यानी 10 का अंतर, ये भी नहीं हो सकता। 10 को लिए तो 2 गुणे 5, इसका अंतर 3 आया, ये भी नहीं हो सकता है। और 9 के लिए 9 का गुणनखंड किए 3 गुणे 3 3 गुणे 3 यानी डिफरेंस 0 का आया। 8 को लिए 2 गुणे 4, डिफरेंस 2 का आया। 7 को लिए 1 गुणे 7, डिफरेंस कितने का आया, 6 का आया। डिफरेंस कितने का आया, 6 का आया। अब 6 को लिए, 6 को 2 और 3 में, 2 गुणनखंडों में तोड़े, इनका डिफरेंस कितना आया, 1 आया। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर 2 एवं 3 के बीच होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन भी इसी तरह से दिए, परीक्षाओं में दिए रहेंगे, 2 एवं 3 के बीच, 3 एवं 4 के बीच, 4 एवं 5 के बीच, यानी आपको इसी प्रकार के आंसर दिए रहेंगे। तो आप क्या आंसर सही करेंगे, 2 एवं 3 के बीच। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2
इंटू कड़ी में 2 डाट 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 कितने तक, अनंत तक। जब भी इस प्रकार के सवाल गुणे में हो तो हमेशा अगर यहाँ पे अनंत तक दिया गया है तो उसका मान वही संख्या होगी जो उस कणी के अंदर होगी। तो हम इसका मान क्या होगा, सीधे हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2। यानी अगर संख्या गुणा में हो और संख्या का विस्तार अनंत तक दिया गया हो तो कणी के अंदर जो संख्या होगी वही उसका मान होगा। ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। अब हमारा अगला सवाल कह रहा है कड़ी में 60 इंटू कड़ी में 7 इंटू कड़ी में 7 इंटू कड़ी में 7 डाट 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 कहाँ तक, अनंत तक। जब भी इस प्रकार के सवाल रहे तो अगर सवाल अगर अनंत इसका विस्तार अनंत तक दिया गया हो और संख्याएं गुणा में हो तो इनका मान क्या होगा, जो संख्या यानी कड़ी के अंदर होगी वही उसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा 7। आप देखते देखते ही इसका आंसर दे सकते हैं, सिर्फ 7। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर 7। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल कह रहा है कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 का मान क्या होगा। इससे पहले हम लोगों ने सवाल पढ़ा तो ये सवाल क्या इसी तरह सवाल दिया गया था, लेकिन वो डाट डाट कहाँ तक दिया गया था, अनंत तक। तो हमारा आंसर क्या आ रहा था, वही जो संख्या थी वही हमारा क्या आ रहा था, आंसर आ रहा था। लेकिन ये सवाल क्या है, उससे अलग है। जब संख्याओं का मान एक निश्चित मान तक दिया रहे, जैसे कितनी संख्या दी गई है 1 2 3 4, इसके बाद कोई संख्या नहीं दी गई है तो हम इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, x के पावर 2 के पावर n-1 बटा में 2 के पावर n फार्मूला लगाएंगे। x हमारा क्या है, यही संख्या है, क्या है यही संख्या क्या दी गई है 3। 3 के पावर क्या करेंगे 2, n का मतलब 1 2 3 4 कितना हुआ 4, 2 के पावर 4 -1 बटा में 2 के पावर 4। इसको हल करेंगे यानी आएगा 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16। 16 में से 1 जाए कितना होगा 15 बटा में 2 के पावर 4 16। यही क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आएगा 3 के पावर 15 बटा 16, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल कह रहा है कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 का मान क्या होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आधार हमारा क्या है 5 है। अब दो कितनी घात कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5, 5 कड़ी हैं तो हम लिखेंगे 2 के पावर 5 -1 बटा में 2 के पावर 5 बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 5 के पावर क्या होगा, 2 के पावर 5 का मान कितना होगा 32। 32 में से 1 को घटाएंगे 31 बटा में इसको क्या करेंगे 32, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे हमारा सवाल कह रहा था कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 का मान क्या होगा। जब भी इस प्रकार के सवाल रहे आधार को उसी तरह लिखेंगे और जितनी कड़ी है कड़ी के अंदर संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 5 कड़ी हैं तो उसको 2 के पावर 5 करेंगे, उसमें से -1 करेंगे बटा में 2 के पावर 5, यानी हमेशा संख्या क्या होगी उसका अंश का मान हर से हमेशा क्या होगी 1 कम होगा। जैसे 5 के पावर 31 बटा 32, यानी हमेशा जो मान इसका आएगा हमेशा अंश का मान हर से 1 कम होगा। ठीक है, आज के वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कड़ी में 132 प्लस कड़ी में 132 प्लस कड़ी में 132 प्लस डाट डाट अनंत तक का मान क्या होगा। तो जब भी इस प्रकार के सवाल रहे, इससे पहले भी हमने आप लोगों को बताया है कि इसको सबसे पहले क्या करेंगे, यानी 2 ऐसे गुणनखंडों में विभाजित करेंगे जिनका अंतर क्या हो 1 हो। अगर प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर, अगर माइनस में है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे 132 को यहाँ पे लिखेंगे। 132 के ऐसे 2 गुणनखंड लेंगे, यानी 11 गुणे 12, यानी 11 गुणे 12 करेंगे तो इसका मान आएगा 132। इनका अंतर अब देखेंगे, डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा 1, डिफरेंस बराबर 1। अगर संख्या धनात्मक में है तो उसका मान क्या होगा, बड़ी वाली संख्या क्या होगी उसका उत्तर होगी, यानी इसका आंसर आ जाएगा कितना 12। ठीक है, समझ में आया।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कणी में 20 माइनस कणी में 20 माइनस कणी में 20 डॉट डॉट अनंत तक का मान क्या होगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तथा हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।